आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हूँ। मैं अपने घर पर यह वीडियो बना रहा हूँ और ठंड बहुत है, इसलिए आप मुझे इतने गर्म कपड़ों में देख रहे हैं। यदि मैं इसको हटा देता हूँ तो फिर मैं ठंड में ठिठुर जाऊँगा और वीडियो ही नहीं बना पाऊँगा। इसलिए आप मेरी इस ड्रेस को देखकर मज़े लीजिए। और पहले, बहुत पहले इसी तरह की चादरें ओढ़ के भी लोग निकला करते थे, हर जगह जाया करते थे। धीरे धीरे वो कम हो गया। अस्तु, हमने कल ये पढ़ा था कि जब शकुंतला के पांव पर गिरना चाहता है वह दुष्यंत, तो शकुंतला उसको रोकती है ऐसा करने से। आगे ये हमने पढ़ा था कि दुष्यंत यह कहता है कि मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया और तुम्हारे हृदय में जो उसका कांटा है उसको दूर कर दो। उस समय मेरा मन जो था वह मोह में था, अंधकार में था, और जो लोगों की जो प्रवृत्ति है वह जो दिया कि जो मेरिट में अपने शोक के कांटे को निकालना जरूरी है तथा शांति से कथा सुनाई जा सकती है। यह हमने पढ़ा था कि वो राजा कह रहा है कि पहले जो तुम्हारे आंसू थे वे होठों तक आ जाते थे और अब तुम्हारे आंसू जो तुम्हारी पलक में हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको पोंछूं तो मेरा कोई प्रायश्चित हो सके। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तम तावदा कुटिल पक्षम विलग्न मध्य बाष्पम प्रमृजुक्तानुशयो भविम। किसी भी प्रकार के आशीष से किसी भी प्रकार के उससे अपराध से मैं दूर हो जाऊंगा, और जब मैं तुम्हारे नयनों के आंसू को पोंछूंगा तो मैं सभी प्रकार के विक्तानुशयो, जब मेरी पीड़ा जो है वह सभी प्रकार की वह मेरी पीड़ा, वह दुख जो है वह क्या हो जाएगी, दुख जो है वह दूर हो जाएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे पढ़ते हैं। तो जब वह, आपको ध्यान है कि राजा जो है वह शकुंतला के पांव पर गिरना चाहता है, तो राजा का शकुंतला कथि अथ कथम आर्य पुत्रेण स्मृतो दुख भाग्ययम जन। कहती है शकुंतला कि कथम, किस प्रकार आर्यपुत्र ने स्मृतो याद किया, दुख दुख भाग्य यमजना, इस व्यक्ति को जिसके भाग्य में दुख ही लिखा हुआ, यानी आपने मुझे कैसे याद किया, यही कह रहे हैं। इति यथोक्तम अनुतिष्ठति। फिर वो ऐसा कह आधे कह कर रुक जाती है और आगे कहती है नाम मुद्राम दृष्टवा आर्यपुत्र इदम ते अंगुलीयकम, यही तो आपकी अंगूठी है, वही अंगूठी है, इदम ते नाम अंगुलिकम। तो राजा कहता है अस्माद अंगुलियोपलम्भात खलु स्मृति उपलब्धा, कि इस अस्माद अंगुलीय को पलम्भ, यह अस्माद अंगुलियोपलम्भात खलु स्मृति उपलब्धा, इस अंगूठी की अस्माद, इस अंगूठी की उपालंभा की प्राप्ति से ही स्मृति रूपलब्धा, तुम्हारी याद आई। जब मैंने इस अंगूठी को देखा तब मुझे तुम्हारी याद आई। शकुंतला विषमम कृतमनेन तदार्य पुत्र से प्रत्यय काले दुर्लभम आसीत। इसने अनर्थ कर दिया था इस अंगूठी को, जो उस समय गायब हो जानी चाहिए थी, गायब हो गई थी। अब मैं स्वामी को विश्वास दिलाने का
जब मैं स्वामी को विश्वास दिलाने के आर्यपुत्र दमते अंगुलिकम, आर्यपुत्र इसे देखिए यह रही आपकी अंगूठी, ऐसा इदमते अंगुलिकम, ये कौन सी अंगूठी है? तो राजा का तस्माद अंगुलियों लंबात खलु स्मृति उपलब्धा, इसी अंगूठी के, इसी अंगूठी की प्राप्ति से तुम्हारी याद आई। अस्माद अंगुलियोपलम्बात लंबात खलु स्मृति उपलब्धा, इस अंगुली के इसने अनर्थ कर दिया था और जो उस समय अप्राप्य हो गई थी, जो अभी दिया है ना कि ये जो तुम्हारी वो शकुंतला कहती है कि ये अंगूठी कहाँ मिली, तो राजा कहता है कि कहूँ ये अंगूठी यहाँ कैसे? तो कह इसी अंगूठी के कारण तो तुम्हारी याद आई मुझे। और फिर वो शकुंतला कहती है कि इसने तो ये गलत कर दिया कि जिस समय आर्यपुत्र मुझे यानी कि दुष्यंत मुझे वो जब मुझे ठुकरा रहे थे, को तो मननीय तदार्य पुत्र से प्रत्यय काले दुर्लभ आसी, जब उनको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था लेकिन वो मुझे ठुकरा रहे थे, तो ऐसे ऐसी अंगूठी और अब मिल गई है, तो ऐसी अंगूठी ने क्या किया कि ये बड़ा ही गड़बड़ काम किया। राजा राजा कहता तेन हिय तेन हिय ऋतु समवायष्ठम प्रति वचताम लता कुसुमम, तो वो राजा कहता तो अब लता शकुंतला ऋतु दुष्यंत से हो रहे मिलन के निशाने के रूप में पुष्प धारण करें। शकुंतला जो है वह शकुंतला जो है लता, शकुंतला को लता कहते हैं, लता को शकुंतला कहते हैं, और दुष्यंत जो है ऋतु, तो लता और ऋतु का मिलन जो होगा तो उसकी निशानी के रूप में पुष्प धारण करें। यानी कि राजा कह रहा है कि शकुंतला तो लता है और मैं ऋतु हूँ, तो दोनों का मिलन तो होना ही चाहिए। और मिलन के निशानी के रूप में, मिलन की निशानी के रूप में ये अंगूठी धारण करें। यानी राजा वो अंगूठी देना चाहता है किसको? शकुंतला को। आगे कहते हैं शकुंतला नास्त्य विश्वसीमी आर्यपुत्र एवे तद्धारयतु ततः प्रविशति मार्तक मातली। अब शकुंतला कहती है कि नास्त्य विश्वसीमी, ये इस बात को मैं विश्वास नहीं करती, स्वामी ही इसे धारण करे। जब वो अंगूठी उसको देना चाहता है तो कहता है मुझे विश्वास नहीं होता, अंगूठी ही उसको धारण करे, उसको धारण करने के लिए कहे। अब उसके बाद आता है और यह जो मैं देना चाह रहा हूँ तुमको, यह है जैसे कि लता और इसका क्या कहते हैं दुष्यंत यानी ऋतु, लता और ऋतु का जब मेल होता है तब कोई तब यह अंगूठी पेश करने की बात वो करते हैं। तो राजा कहता है कि ये जब अंगूठी देना चाहता है शकुंतला को, तो शकुंतला उसको मना करती है। अब इसी बीच क्या होता है, राजा तेन हिय ऋतु समवाय चिन्हम प्रतिगतम बलता कुसुमम, तो कहते हैं जब वो कहते हैं मैं इसका विश्वास नहीं करती, तो नास्त्य विश्वसनीय आर्यपुत्र एवं धारयतु, मैं इसका विश्वास नहीं करती, आर्यपुत्र ही इसको धारण करें। तथा प्रविशति मातली, तब मातली का प्रवेश होता है। राजा अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ, तो राजा कहता है कि
मैं मातली कथा दृष्टिया धर्मपत्नी समागमेन पुत्र मुख दर्शन च आयुष्मान वर्धते, कि संयोग वश भाग्य वश धर्मपत्नी से भी आपका समागम हो गया, मतलब भेंट हो गई, और पुत्र सुख दर्शन च आयुष्मान, और पुत्र को पाने का सुख भी आपको मिला, उससे आपकी जय हो। तब राजा कहता, अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ, मातंग मातले न खलु विदितोयम आखंड लेना वृत्तांत स्यात्। और मातली सस्मितम किमीश्वराणाम परोक्षम एत्व आयुष्मान, भगवान मारीचस्ते दर्शनम विचरते। तो आगे कहा कि जब मातली का प्रवेश हुआ तो क्या उसने कहा कि आपका ये भी हो गया, धर्मपत्नी से समागम हो गया और पुत्र के मुख का दर्शन भी हो गया। तो राजा कहता, अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ, मेरे मनोरथ में स्वादिष्ट फल लग गया। मातली, इंद्र को भी यह समाचार नहीं विदित होगा। तो मातली सस्मितम कथा किमीश्वराणाम परोक्षम आयुष्मान भगवान मारीचित दर्शन दर्शन वितरती, कि तो वो मातली कथा यह समाचार परम मित्र इंद्र को भी ज्ञात हो जाए, जिससे उससे मेरी खुशी से खुशी होगी। यहाँ पर मातली कहता है मुस्कुराकर, समर्थों से क्या छिपा है, किमीश्वराणाम परोक्षम एवं आयुष्मान, आप यही करिए। आयुष्मान भगवान मारीचस्ते दर्शनम वितरती। तो कहता है कि मातली कहता है कि आयुष्मान की धर्मपत्नी, तो फिर वो मुस्कुरा कर कहता है कि समर्थों से क्या छिपा है, किमीश्वराणाम परोक्षम एत्वायुष्मान, आयुष्मान आर्य श्रीमान मरीचिपुत्र कश्यप आपको दर्शन दे रहे हैं, इसलिए स्वीकृति तो आप दे दीजिए। वहाँ जब इसको समझते हैं कि वहाँ जब भेंट हुई किसकी, शकुंतला की और राजा की, और भरत से भरत रूपी पुत्र भी मिला, तो राजा ने कहा कि अब तो मेरी तो सारी कामनाएं पूर्ण हो गई, अभूत संपादित स्वादु फलों में मनोरथ, मेरे जो मनोरथ है था, पत्नी भी मिल गई, बेटा भी मिल गया। मातले न खल विदितो अखंड लेन वृत्तांत, यह तो इंद्र को भी नहीं मालूम होगा समाचार। तो मातली कहता, किमीश्वराणाम परोक्षम, जो ईश्वर है उनके लिए ये सब बातें परोक्ष नहीं होती। एत्व आयुष्मान, चलें आयुष्मान। तो आयुष्मान भगवान मारीच से दर्शन वितरती, और भगवान मारीच जो है, कश्यप मुनि जो हैं, वह वे आपको दर्शन दे रहे हैं। भगवान मारीच से दर्शन वितरती, भगवान कश्यप के दर्शन आपको हो रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम आगे चलते हैं। शकुंतले अवलंबिताम पुत्र, राजा कहता है शकुंतला बेटे को संभालो, त्वाम पुरस्कृत भगवंतम दृष्टुम इच्छामि, तुमको आगे करके ही मैं भगवान कश्यप को देखूंगा। तो राजा कहता, अप्याचरित व्युदय कालेश एते ही तः प्रविशत्या आदित्या सार्धमानस्थो मारीचः। तो ये कहता है कि जिहमेर जिहरव मार्य पुत्रेण सगुरु समीपे गंतुम। तो शकुंतला कहती है कि मैं आर्य मारीच जो आर्य कश्यप आ रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं अपने
आर्यपुत्र के साथ अपने गुरु के समीप जाने में मुझे लज्जा आ रही है। इतने दिनों के बाद भेंट हुई है। तो राजा कहता है कि उन्नति के अवसरों पर यह तो शिष्टाचार भी है, अप्याचरितव्यम चरितव्यम अभ्युदय कालेश यही। तो यह तो शिष्टाचार है, जब अभ्युदय हुआ है, हम दोनों की भेंट हुई है, तो हम क्यों रुकें। तो कहते हैं एत्य ही आओ सर्वे परिक्रांत तथा प्रविशत्य आसनार्धमासनस्थो मरीच। तो उसके बाद मारीच जो कश्यप हैं उनका प्रवेश होता है, और उन्होंने क्या किया है कि मतलब जब बुलाते हैं तो उसमें स्टेज पर घूमना पड़ता है, तो सब घूमते हैं। इसके बाद क्या है कि अदिति के आसन पर मरीचि पुत्र कश्यप दिखते हैं। तो वो शकुंतला कहती है कि मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे लाज लग रही है। तो राजा कहता है कि यह तो शिष्टाचार है, आओ चलते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। थोड़ा सा मैं ढंग से आज इसलिए नहीं पढ़ा पाया कि मैं नींद का झोंका अनुभव कर रहा हूँ। तो भी आप थोड़ा बहुत इसमें से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, सरल ही है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है।